शास्त्र पढ़ते नहीं थे। भगवान महावीर शास्त्र को पढ़ते नहीं थे, क्या करते थे? शास्त्र को जीते थे। पापों का त्याग कैसे होता है, कषायों का वमन कैसे होता है, कर्मों का नाश कैसे होता है, संयम की साधना कैसे होती है, क्षमा का पालन कैसे होता है, दया और करुणा क्या होती है, त्याग, उत्तम त्याग क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, सरलता क्या होती है, कोमलता क्या होती है, ये हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और भगवान महावीर उसे जीते थे। क्या? भगवान महावीर उसे जीते थे। तो अंदर से बाहर की तरफ जब भागते हैं तो कषाय, पाप, राग, द्वेष, मोह पैदा होता है, और जब बाहर से आत्मा की तरफ आते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप कम होने लगती हैं, अपने आप कम होने लगती। और जितनी जितनी कम हो रही हैं उतना उतना धर्म हो रहा है, और जितना जितना ये बढ़ रहा है उतना उतना अधर्म हो रहा है। तो शास्त्र में लिखा क्या है? बोलिए ना। क्रोध मत करो, मान मत करो, मायाचारी मत करो, लोभ मत करो, राग द्वेष मोह मत करो, हिंसा झूठ चोरी कुशील मत करो, अपना आचरण सही रखो, अपना मन पवित्र रखो, अपनी आत्मा शुद्ध रखो, पापों से बचो, दूसरों को सताओ मत, अपने आप को मत सताओ। यही तो लिखा है शास्त्रों में। सारे शास्त्रों का सार यही है, सारे व्रतों का सार यही है कि विपरीत परिस्थिति आने पर भी अपने मन को शांत रखो। सबके जीवन में आती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन में ना आती हो, सबके जीवन में आती है। लेकिन कोई रो के निकालता है, कोई हंस के निकालता है, कोई ध्यान करके निकालता है, कोई दुनिया को बाके निकालता है। किसी ना किसी तरह से निकालने का प्रयास करते हैं और निकलती भी सबकी है। परिस्थितियां सबके साथ सदा एक सी नहीं रहती हैं। अंधेरा है अम्मा जी तो उजाला भी है। अम्मा जी नहीं, माता जी, अब तो ये माता जी बन गई। जो हमारे बाजू में यहाँ पर अभी समाधिस्थ समाधि की साधना कर रही हैं, ये जीवन भर की साधना का, धर्म का सार है। क्या है ये? जीवन भर की धर्म की साधना का सार है ये। आपने कितनी पूजा करी, आपने कितनी माला फेरी, जीवन में आपने कितने दर्शन किए, जीवन में आपने कितनी संतों की सेवा करी, आपने कितना आहार दिया, आपने क्या किया जीवन भर, उसका सार अब निकल के आता है, जो कि हमारी मनोरमा जी के जीवन में उतर के आया है। आप जानना चाह रहे होंगे ये कौन है ना? जो लोग नहीं जानते होंगे वो जानना चाह रहे होंगे ये कौन है ना? ये एक, जब मैंने देखा, मैं बूंदी 2012 के दिसंबर में गई थी और 2013 से निकली थी वहाँ पर। तो वहाँ जिस मंदिर में मैं ठहरी थी तो मैंने देखा एक अम्मा जी 11 बजे पूजा करने आती हैं। जब हम आहार करके आके बैठते थे तब ये पूजा करने आती थी, और जब हम दोपहर का स्वाध्याय करते थे 2:30-3 बजे तब ये मंदिर से जाती थी। इनकी उंगलियां लाल, सर्दी में होती ना एलर्जी, किसी किसी को एलर्जी होती कि ये उंगलियां लाल हो जाती हैं, पाँव की उंगलियां लाल हो जाती हैं। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इन्हें 11 बजे हमने कहा अम्मा जी आप इतनी लेट क्यों आती? अरे वो ठंड है ना, और घर के काम भी तो होते हैं तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। तो अम्मा जी आप सुबह थोड़ा 9 बजे आया करो, 12 बजे चली जाया करो जल्दी। इनको खाने की कोई आकुलता नहीं, कोई आकुलता नहीं कि मुझे भोजन 1 बजे मिलेगा कि 2 बजे मिलेगा। हाथ की आकुलता नहीं, पाँव की आकुलता नहीं, बीमारी की आकुलता नहीं। इनके जीवन में तो केवल एक धर्म था। ये एक सरकारी टीचर थी, आपको बता दूं, गवर्नमेंट सर्वेंट थी ये,
और उसके बाद धर्म इनका पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि स्कूल भी जाना, घर में भोजन भी बनाना, घर के काम भी करना और स्कूल में पढ़ाई भी करवाना, तो धर्म इनका हो नहीं पाता था। इनने बीच में नौकरी छोड़ दी, बीच में ही नौकरी छोड़ दी। किस लिए? लोग नौकरी के लिए धर्म छोड़ देते हैं क्या? लोग नौकरी के लिए धर्म छोड़ देते हैं, इन्होंने धर्म के लिए नौकरी छोड़ दी। और हाँ, उनकी बहू बता रही है कि जब वो स्कूल जाती थी तो वहाँ भी धर्म की किताबें ले जाती थी, कि जो पाठ आदि नहीं हो पाते थे वहाँ जाके बैठ के स्कूल में करती थी। यह आत्मा से धर्म है। फिर उसके बाद मेरा वहाँ से बिहार हो गया। बिहार करते करते जहाजपुर आए। जहाजपुर में भगवान निकले, वहाँ मंदिर बनना शुरू हुआ। जैसे ही मैं वहाँ आई, ये पीछे से आ गई। तीनों अष्टानिका, तीनों 16 कारण और तीनों 10 लक्षण, ये मेरे पास रहती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि जो लोग आत्मा से धर्म करते हैं, जो लोग वास्तव में धर्म करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इनको अपने पास रखती थी। और इनकी जो चर्या थी वो मैंने वहाँ देखी। सुबह 3-4 बजे उठना और उठ करके अपने पाठ आदि करना। फिर स्नान मैंने करीब 1 घंटा 1.5 घंटे स्नान करने के बाद फिर मंदिर जाना, मंदिर में पूजा करना। इतना बड़ा बैग लेके चलती थी, जितना इनका वज़न था उससे बड़ा इनका बैग था। वज़न बहुत कम था इनके, 20-30 किलो होगा मुश्किल से, इससे ज़्यादा वज़न नहीं होगा। हड्डियाँ ज़्यादा हैं इनके शरीर में, मांसपेशियाँ कम हैं। अब उसमें बैग में से कभी ये निकाल, कभी वो निकाल, कभी ये रख, कभी वो रख। मैं कभी कभी देखती रहती थी इन्हें। और शुद्धि का इतना ध्यान रहता था कि बैग में जितने कपड़े होते थे वो बैग में नहीं होते थे, बैग के पहले पैकेट में होते थे, कि एक साड़ी दूसरी साड़ी से छू ना जाए। इतना शुद्धि, ये है जीवन में धर्म। एक होता है कि शास्त्र में लिखा है शुद्धि का ध्यान रखो, और एक आचरण में होना। पढ़ नहीं रही है, आचरण में उतार लिया जिन्होंने धर्म को। तो मैं बड़े प्यार से इनको अपने पास रखती थी और पूजा करके ये 11 बजे आके आहार देती थी। आहार देने के बाद सब लोग, दीदियाँ वगैरह कहती थी, अम्मा जी पहले भोजन कर लो, फिर बाद में मंदिर। नहीं, मेरी पूजा और बाकी है, नहीं अभी मेरे पाठ और बाकी हैं। 1-1, 2-2 मेरी थाली निकाल के रख देना, तुम लोग सब खा लो। खाने में कोई टेस्ट नहीं चाहिए, कोई आकुलता नहीं है कि कितने बजे। फिर उसके बाद मंदिर जाती थी दोबारा, और वहाँ जाके फिर दोबारा अपनी पाठ माला पूजा पूरी करके फिर 1-2 बजे आके अपना भोजन करती थी। ना ठंडा खाना ना गरम, कुछ नहीं, जैसा मिल जाए, जो मिल जाए। और करीब ये 8-10 साल मेरे पास रही, एक शिकायत नहीं करी, एक शिकायत। मुझे मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि इतने दिन रहकर चले जाएं और ये कहें कि माता जी आज मुझे ये नहीं मिला, आज मेरी ये व्यवस्था नहीं हुई, आज मुझे कमरे में ऐसा था, आज उनने मुझे सदा। कभी कोई शिकायत नहीं। ये मैंने पहली अम्मा जी देखी हैं कि जिन्होंने कभी आज तक कोई शिकायत नहीं करी है। नहीं तो कभी ना कभी कुछ, कभी कोई बीमारी नहीं बताती थी, कभी कुछ नहीं कहती थी। और किसी से ऐसा नहीं कि चलो मेरे से नहीं बोलती हूँ तो और किसी से भी नहीं बोलती थी। और कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई मतलब नहीं। इनकी तो इतने पास तो इनकी किताब होती थी और इतने पास इनकी ये आँखों के, बस बीच में कुछ नज़र नहीं आता था। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा, कुछ नहीं पता इन्हें। और कभी किसी से अपने आप से बात नहीं करना, किसी ने पूछा तो प्यार से जवाब दे दिया, अपने आप से कुछ भी कभी बातचीत नहीं करती थी। और इनकी आज समाधि का, इनकी जो जीवन भर इन्होंने साधना करी है, उसका फल शायद यही है कि अभी इन्हें आहार नली में ट्यूमर हो गया, थोड़ी सी पेट में भी छाले आदि हो गए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने जब बताया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए नली डालनी पड़ेगी, आहार नली से जाएगा और ऑपरेशन होगा। बोले मैं समाधि ले लूँगी मगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगी। हॉस्पिटल जाने तैयार नहीं,
फिर इनके पतिदेव लेकर के आए। उन्होंने कहा माता जी बहुत बहुत टेंशन में थे, बड़ा उनका चेहरा आज तो बड़ा प्रशस्त है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, लेकिन उस दिन बहुत टेंशन में थे। बोले माता जी घर में रख नहीं पा रहे और ये घर में रहने तैयार नहीं है, हम करें तो क्या करें, आप रख लो इनको, हैं। और इन्होंने घर में 4 दिन तक पानी आहार कुछ नहीं लिया। बोले मेरा त्याग है, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, दवाई से ठीक होगा नहीं और ऑपरेशन में करवाऊंगी नहीं, तो मेरा अन्न पानी का। ये जब मेरे पास आई तब 4 उपवास इनके हो चुके थे और उपवास खूब करती थी। कोमली अठाई करना, ये मस्तानिका करना, ये त्याग करना, आज अकेले चावल खाना है, आज अकेले पानी पीना है, आज अकेले ये करना है, खूब त्याग करती थी। फिर जब यहाँ आई तो 1-2 दिन यहाँ पर रखा, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के पास भी आशीर्वाद दिलवाया, भगवान के चरणों में ले गए। कल थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ा तो आचार्य श्री खुद यहाँ आए, पूरा संघ यहाँ आया और इतने बच्चे बड़े आचार्यों के सामने आपको छुल्ली का दीक्षा मिल गई। आज इनका 9वां उपवास है। कौन सा उपवास है आज इनका? 9वां उपवास है। अभी भी इनसे पूछो, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, नहीं मुझे, ये दृढ़ता ये आज की नहीं है, एक दिन में नहीं आती है। ये सारी जिंदगी दृढ़ता से धर्म का पालन किया है, ये उसका फल है। उसका फल है ये सारी जिंदगी जो दृढ़ता से, भक्ति से, आत्मा से, पूरे भावों के साथ में जो इन्होंने धर्म किया है, ये उसका फल है। बीमारी होना अलग बात है, और जो आप लोग कहते दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। अब देखो माता जी देखने के लिए आ रही हैं, कोई भजन सुना रहा है, कोई भक्तांबर सुना रहा है, कोई नमोकार मंत्र सुना रहा है, आचार्य श्री आशीर्वाद देने आते हैं, मुनिराज आशीर्वाद देने आते। ऐसी समाधि, ऐसा अंत समय, तो मैं कहती कई करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय है जब इतना बड़ा संघ मिले, ऐसा अतिशय क्षेत्र मिले और ऐसी समाधि मिले। पढ़ते तो हर कोई है कि धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, लेकिन वो चर्चा सुनने के लिए धर्मात्मा निकट में मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो बिल्कुल सच में कह रही है, इनके पूरे जिंदगी पर जो इन्होंने साधना बिल्कुल बिना अपेक्षा के, बिना भगवान से कुछ मांगे, बिना साधु संतों से कुछ मांगे, और जो आत्मा से पाठ पूजा ध्यान सामायिक इन्होंने करी है, ये उसका फल है कि इनका नाम छुल्ली का वासुपूज्य मती माता जी रखा। कल वासुपूज्य भगवान का जन्म और तप कल्याण के दिन इनकी दीक्षा हुई है और इनका नाम वासुपूज्य मती माता जी रखा गया है। कई बार तो मैं कहती थी अम्मा जी क्यों बार बार जाती हो घर, आप यहीं रह लो हमारे पास में, क्योंकि जब जो धर्म कर रहा है उसका पालन यदि कोई मैं करवा सकूं, मेरे साथ रह के हो सके तो बहुत अच्छी बात है। चलो उस समय नहीं रही, लेकिन आज ये मेरे पास में आ गई हैं और अभी भी पूरा सुन रही हैं, मेरी बात भी पूरी सुन रही हैं। हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान से, कोई नमोकार मंत्र सुनाए, कोई 12 भावना सुना, बहुत ध्यान से सुनती हैं। तो बंधुओं, अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में पंच कल्याणक होने जा रहा है और ऐसे पंच कल्याणक के अवसर पर जब जब चारों तरफ का वातावरण जैसे जन्म की खुशी होती है, ऐसे वातावरण में आप समाधि की खुशी मनाएंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इनसे पूछा आप कहाँ हो, बोले पदमपुरा में हूँ। भाई देखें तो सही आपको कुछ पता है कि नहीं पता है। इनसे पूछा कि पदमपुरा वाले भगवान को जानती? हाँ, मेरी बहुत श्रद्धा है इन पे, मैं हमेशा इनके नाम की रोज एक माला फेरती हूँ, मैं हमेशा पदमपुरा आती थी, मैं इनके विधान भी करती हूँ, मैं इनकी पूजा भी करती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा इनसे लगाव है। इन्होंने अंदर की बात बताई। तो देखो अंदर का लगाव देखो, क्या जहाँ से लगाव था अंत समय में भगवान ने उन्हें यहाँ बुला लिया। दुनिया से प्रेम करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला।
और परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो अपने आप ही संयोग ऐसे बैठ जाएंगे, अतिशयकारी भगवान अपने आप अपने चरणों में आपको बुला लेंगे। अभी बताया था मैंने एक दिन कि एक भाई यहाँ पर अभिषेक करने के लिए आए और अभिषेक चल रहा था, उनका नंबर आने वाला था या आ गया था, शायद कर लिया था। तो अभिषेक करने के बाद वो खड़े हुए थे और देख के तालियां बजा रहे थे, ताली बजाते बजाते गिरे सामने और निकल गए प्राण। अरे आप तो परमात्मा से प्रेम करो, गारंटी से परमात्मा अपने चरणों में आपको अवश्य बुलाएगा और ऐसा बुलाएगा कि एक दिन आपको भगवान बना देगा। और अतिशयकारी भगवान यूं ही नहीं कहे जाते, यूं ही अतिशयकारी नहीं कहे जाते। कहीं ना कहीं तो यहाँ पर वो विशेष बात होती है कि जिसके माध्यम से तुम चाहो तो संसार की मनवांछा पूर्ण कर लो और तुम चाहो तो मोक्ष की मनवांछा पूर्ण कर लो। संसार वाले आते तो उनकी भी पूरी होती है, और जो आत्मा आध्यात्मिक होकर मोक्ष की वांछा लेकर आते हैं तो उनकी मनवांछा भी पूर्ण होती है। मैंने ये बात जहाजपुर में भी देखी है। कई लोग वहाँ दीक्षा की, उनकी दीक्षा नहीं हो रही थी और उन्होंने वहाँ भावना भाई उनकी दीक्षा हो गई। कई लोग वहाँ पर उनके घर वाले नहीं छोड़ रहे थे और जब वहाँ उन्होंने भावना भाई तो उनके घर वालों ने उन्हें अनुमति दे दी कि जाओ आप, तो हम देख लेंगे हमारा जो होगा। मैंने मुझे महाराजों ने खुद बताई ये बात। हाँ, वहाँ साबर में 2-3 महाराज जी थे, तब उन्होंने बताई मुझे ये बात, है ना। और उसी श्रृंखला में एक अतिशय क्षेत्र जो आज हमारे सामने नहीं आ पा रहा है लेकिन अब आने वाला है। कौन सा अतिशय क्षेत्र? नाम बताइए। चंद्रांचल अतिशय क्षेत्र प्यावड़ी। अच्छा, स्वस्ति तीर्थ, ठीक है। हाँ, आप लोग स्वस्ति तीर्थ भी कहते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कुछ दिन पहले कि वहाँ मैं 20 फरवरी को पहुंची थी, प्रवेश हुआ था। उस दिन 2 चांदी के सिक्के आए। 20 जनवरी, 20 फरवरी तो आने वाली है। हाँ, 2 चांदी के सिक्के आए। मैंने कहा, मन में था पहले से कि विश्वास नहीं था, मैंने कहा रख दिए होंगे, लेकिन बोला किसी से कुछ नहीं। फिर 21 जनवरी को वहाँ पर केसर आई और 20 जनवरी को जब मेरा मन हुआ कि मैं वहाँ जाके सामायिक करूँ, तो मैं सामायिक करने के लिए मंदिर में गई। तो वहाँ बहुत सारे युवा खड़े थे जो मुझे वहाँ मंदिर पहुँचाने गए थे। मैंने अपनी शंका रखी, शंका भगवान के सामने ही। देखो, जो कुछ पूरा होगा भगवान के सामने ही होगा। जो बात कमरे में निमित्त वैसे मिल जाते हैं सारे। तो मैंने कहा, वास्तव में सिक्के आते हैं? बोले माता जी हाँ आते हैं। मैंने कहा, वास्तव में आते हैं? बोले माता जी हम लोगों को भी पहले शंका थी, हम लोगों ने भी कैमरे वगैरह लगवा के चेक करवाया, लेकिन वास्तव में सिक्के आते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन भगवान की नाभि में इतने सारे केसर का गुच्छा आया। जब यहाँ इस केसर की बात सारे में हुई तो कुछ लोगों के कमेंट्स ये थे, हाँ वो भिरड़ जो है वो पीली पीली पोटी करती है, उसको केसर मान लेते हैं। यहाँ वो बूंद वाली केसर नहीं है, यहाँ भगवान की नाभि में केसर के गुच्छे आते हैं और केसर की बरसात बेदी में होती है, शिखर पे होती है। तो जो चीज़ आँखों से देखी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर 22 तारीख को फिर सिक्का आया, फिर 23 और केसर भी आई, जो भगवान की बेदी की शिखर पर जो कलश होता है, तो 2 शिखर पे कलश में इतनी इतनी केसर, गीली केसर चिपकी थी। और उसके बाद फिर 24 तारीख को फिर सिक्का आया। ये मेरे आँखों के सामने की बात है। चलो, अभी भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं था। फिर एक दिन अभी हमारे सामने हमारी बहन जी ऊषा जी बैठी थी और एक भाई और आए। तो उन भाई ने मुझे बताया,
बोले माता जी चकवाड़ा नाम का एक गांव है, आज से 15-16 साल पहले वहाँ पर रोज़ सिक्के आते थे। वो चांदी के नहीं होते थे, वो जो चलन में होते थे वो होते थे। वो अध्यक्ष जी वहाँ से आए थे, उन्होंने बताया। बोले माता जी हम लोग अभिषेक करने रोज़ जाते थे, रोज़ का नियम था, रोज़ सिक्का बेदी पे मिलता था, उठा के गुल्लक में डाल देते थे। ज़्यादा अतिशय का समझ में ही नहीं आया कि ये कोई अतिशय है, ये क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, रोज़ ही आता। जब कोई काम रोज़ होने लगे ना तो उसका महत्व कम हो जाता है। बोले हमारे यहाँ तो रोज़ ही सिक्के आते हैं, नोट आते थे वहाँ पर, सिक्के आते थे, हाँ नोट आते थे। और हमारे आचार्य गुण सागर जी महाराज, जिनकी गुणस्थली, जिनकी समाधि वहीं हुई है, उन्होंने 3 दिन तक वहाँ पे साधना करी, तब भी उनके सामने सिक्के आए। ये बात मतलब ऐसे नहीं है, पूरे चकवाड़ा वाले जानते हो, जो चकवाड़ा से जुड़े हैं, जो आचार्य गुण सागर जी से जुड़े हुए, वो सब इस बात को जानते, बस ये बात प्रचार में नहीं आई। तो मैंने कहा अब सिक्के आने बंद क्यों हो गए, कारण तो होगा। बोले कोई महाराज जी आए थे, तो उन्होंने कहा आपके जो भगवान है, नेमिनाथ भगवान मूल नायक हैं, तो जो आपके भगवान है ना वो सिंहासन पे विराजमान है, ये कमल पे होने चाहिए, और तुम्हारी बेदी भी पुरानी हो गई है, तो इस बेदी को भी नहीं बनवाओ। तो बोले हम लोगों ने भगवान को उठाकर वहाँ से दूसरी जगह विराजमान किया, नई बेदी बनवाई और कमल पे विराजमान किया। बोले उस दिन से हमारे यहाँ अतिशय होने बंद हो गए, उस दिन से बंद हो गए। कब से? जब वो नई बेदी और कमल आदि में विराजमान। मतलब कहीं भी अतिशयकारी प्रतिमा हो तो उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ना कुछ लिखवाना है, ना कुछ उन्हें उठाना है, ना कुछ उन्हें रखना है, उनके साथ कुछ नहीं करना है। वो जैसी हैं यथावत, यदि आपको कुछ करना है तो वैसे ही में ही विराजमान करो। जैसे केशवराय पाटन है, केशवराय पाटन का मंदिर आपने देखा होगा, वहाँ के देव से आज्ञा मांगी कि हम भगवान को उठाकर दूसरी जगह विराजमान करके फिर नया मंदिर बना दें। देव ने आज्ञा नहीं दी, पूछ कर किया था। उन लोगों ने शायद पूछा नहीं होगा, मैंने पूछ कर किया था। पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि भगवान को यहाँ से नहीं उठाना। तो भगवान को वहीं विराजमान किए भगवान का पूरा मंदिर और भगवान को 5 फीट ऊपर ले आए, वहीं विराजमान, हिलाया भी नहीं उन्हें, और भगवान 5 फीट ऊपर आ गए। ऐसा हाँ, ऐसे ही अभी वहाँ भी प्यावड़ी में भी मंदिर बन रहा है, तो उसमें भी भगवान को हिलाया नहीं है, क्योंकि एक बार हिल गए तो वो देवता की भक्ति में भी कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए वहाँ भी हमने विराजमान करके और वहीं उसी पर मंदिर बनाने का विचार चल रहा है। तो बंधुओं, धर्म एक शक्ति है। धर्म क्या है? एक शक्ति है, और ये शक्ति एक होता है शास्त्र को पढ़ना और एक होता है शास्त्र को जीना। क्या? शास्त्र को पढ़ना और शास्त्र को जीना। भगवान महावीर शास्त्र पढ़ते नहीं थे, भगवान महावीर शास्त्र को पढ़ते नहीं थे, क्या करते थे? शास्त्र को जीते थे। जय बोलिए देवादिदेव श्री पद्म प्रभु भगवान की। महानुभाव, विश्वविख्यात अक्षयकारी देवादिदेव श्री पद्म प्रभु जहाँ विराजमान हैं, ऐसे राजस्थान प्रांत के जयपुर निकटस्थ अक्षय क्षेत्र पद्मपुरा में परम पूजनीय भारत गौरव गढ़नी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी, जिनके मंगल प्रेरणा से एक अद्भुत और विशाल चौबीसी का निर्माण किया गया है। उस चौबीसी का भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव 18 फरवरी से 22 फरवरी तक परम पूज्य पंचम भट्टाचार्य वात्सल्यवादी आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी, परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेत्री पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी ही मंगल प्रेरणा से ये चौबीसी का निर्माण हुआ है। आपके ही सन्निधि में ये भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है।
पूज्य गुरु माँ जिनकी मंगल प्रेरणा से अनेकानेक तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, उसी क्रम में ये 24 का निर्माण और इससे पूर्ववर्ती जब पूज्य माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ, एक साथ में जब पूर्व में पूज्य गुरु माँ यहाँ पर आई और उन्होंने इस क्षेत्र पर 24 के निर्माण की भी प्रेरणा दी और साथ में एक ऐसा शिखर गुंबज कि जो शायद भारतवर्ष में अभी कहीं नहीं है, ऐसा पद्म वल्लभ नाम का विशाल 151 फीट गगनचुंबी विशाल शिखर का निर्माण किया गया है, जिस पर कलश और ध्वजा आरोहण भी किया जाना सुनिश्चित है इसी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। मैं त्रिलोकचंद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से आया हूँ और मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरे को मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा से मेरे को यहाँ पे शांति धारा का अवसर मिलता ही है और मैं करके ही जाता हूँ। दूसरा, हमारे परिवार की भी मुनीश्वरनाथ भगवान के प्रति इतनी अटूट आस्था है, हम रोज सवेरे पूरा परिवार अभिषेक दे के ही जल ग्रहण करते हैं और जो कुछ भी लेना है अभिषेक के बाद ही लेते हैं। तो हमारे परिवार की पूरी अटूट आस्था है, माता जी की प्रति भी पूरी अटूट आस्था है और आज भी हमको शांति धारा का अवसर मिला। हम सब बहुत ही पुण्यशाली हैं जो हमको ऐसा अवसर मिला। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। पंच परम परमेष्ठिका मन से करता ध्यान, जिन वाणी जिन कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।